अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। रज़ाए इलाही चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सब पर अपना ख़ास करम फरमाए, दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फ़रमाए, खुशियाँ अता फ़रमाए, हर दुख और तकलीफ़ से महफूज रखे। अल्लाह अज़्ज़ा वजल बे औलादों को नेक और साले औलाद अता फ़रमाए, बेरोज़गारों को अच्छे से अच्छा रोज़गार अता फ़रमाए, और जो भी बीमार हैं उनको अल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी शान के मुताबिक सेहत कामिल आजिला अता फ़रमाए, बे औलादों को नेक और साले औलाद अता फ़रमाए, और बेरोज़गारों को अच्छे से अच्छा रोज़गार अता फ़रमाए। आज हमारा टॉपिक है कि क्या हम दाढ़ी या सर के बालों को काला कलर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसका शरई हुक्म क्या है। और इस ज़िमन में ये बात भी जहन में रखिएगा कि जब भी कलर करने की बात आती है, चाहे वो काला हो या कोई भी हो, तो ये जब सवाल पैदा होता है तो ये नहीं है कि ये सिर्फ़ मर्दों के लिए है, औरतें भी इसमें शामिल हैं। अगर मर्दों के लिए काला कलर करना जायज़ नहीं है तो औरतों के लिए भी नहीं है। इसमें एक हदीस मुबारक है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस का मफ़हूम है कि कुर्ब क़यामत जो है, लोग जो है वो स्याह हिजाब करेंगे जैसे कि कबूतर के पोटे। कुर्ब क़यामत में लोग स्याह हिजाब करेंगे जैसे कि कबूतर के पोटे, और वो लोग जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेंगे। तो ये हदीस मुबारक से ये पता चलता है कि काला कलर जो है, बिल्कुल काला, ब्लैक जिसे कहते हैं, वो करना शरई लिहाज से ठीक नहीं है। इसमें बाज़ उलमा ने मुख्तलिफ़ जगह पे मुख्तलिफ़ ज़िमन में जो है इसकी इजाज़त भी दी है। तो अब मसला ये है कि चंद मखसूस मौक़ों पे अगर इसकी इजाज़त निकलती है तो अगर हम आसानी से बच सकते हैं तो हमें ज़रूर बचना चाहिए, क्योंकि हदीस में बड़ी सख्ती से मना आया है और कुर्ब क़यामत की तरफ भी हम जा रहे हैं, और ये अलामात भी बहुत देखी जा रही हैं इस वक्त। कलर्स के मामले में जो है वो बेइख्तियाती है, तो इसलिए हमने ये नहीं देखना कि उलमा ने इजाज़त निकाली है। हाँ, जंग वगैरह के लिए इजाज़त है, और चंद मखसूस सूरतों में बाज़ उलमा इजाज़त देते हैं, बाज़ तो वो इजाज़त भी नहीं देते। लेकिन जब भी इजाज़त दी जाती है तो उस इजाज़त का हमने ना तो नाजायज़ फ़ायदा उठाना होता है और ना ही हमने अपनी आखिरत तबाह करनी है। देखें, अब बूढ़े अफराद जब हो जाते हैं, बाज़ जवानी में ही विटामिन्स की कमी की वजह से या किसी बीमारी की वजह से बाल सफ़ेद हो जाते हैं, तो ब्लैक कलर ना लगाएं, थोड़ा सा ब्राउन लगा लें, क्या मसला है। कोई मसला नहीं है, मेहंदी लगा सकते हैं आप, थोड़ा सा ब्राउन कलर लगा लें। असल में ये एक धोखे के ज़ुमरे में आ जाता है। अब मिसाल के तौर पर 40 साल उम्र हो चुकी है और हम हर बंदे को पता है कि ये बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, और अब हम जो है वो काला कलर करके अगर हम जवान देखने की कोशिश करेंगे तो इससे हम जवान तो नहीं हो जाएंगे। तो ये धोखे के ज़ुमरे में भी आ जाता है कि इंसान काला करके लोगों को बताए कि मैं बिल्कुल यंग हूँ, हालांकि वो बुढ़ापे की तरफ जा रहा होता है। और सफ़ेद बाल तो वैसे भी निशानी है कि हमें आखिरत की तैयारी करनी है। तो इसलिए इसका शरई हुक्म ये हुआ कि चाहे औरतें हों चाहे मर्द हों, काला कलर जो बिल्कुल ब्लैक है, जो 100% ब्लैक होता है, बाज़ कलर्स अब आ रहे हैं, जैसे हम भी जो कलर्स यूज़ करते हैं उसमें ब्राउन्स कलर को अहमियत दी जाती है। तो एग्जैक्ट जो काला कलर है उसकी शरीयत इजाज़त नहीं देती, ना मर्द इस्तेमाल कर सकते हैं और ना ही औरतें इस्तेमाल कर सकती हैं। अब थोड़ा सा ब्राउन हो जाए या उसमें मुख्तलिफ़ कलर्स की अमेजिंग कर ली जाए तो बाज़ार में हर चीज़ अवेलेबल है। तो कोशिश करनी चाहिए कि हमने अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाना है, क्योंकि हदीस का मफ़हूम बड़ा सख्त है कि जन्नत की खुशबू नहीं सूंघ सकेंगे और कुर्ब क़यामत में ऐसे लोग पैदा होंगे तो यकीनन हम में से ही होंगे। तो इसलिए हमने इस हदीस के तहत जो है इस पर अमल करने की कोशिश करनी है। बाकी ये बात है कि आप कलर कर सकते हैं। बाज़ लोग इस बात पे भी अड़ जाते हैं कि नहीं जी, कलर करने की गुंजाइश नहीं निकलती। कलर करने की अहादीस मौजूद हैं कि आप रंग कर सकते हैं, अपने बालों को हिजाब लगा सकते हैं, लेकिन सिर्फ काला नहीं लगा सकते। तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल से हम दुआ भी करेंगे कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें सही मानों में शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और अगर आप किसी आलिम दीन, किसी मुफ्ती और किसी ऐसी शख्सियत को देखते हैं कि जो इल्म बहुत आलिम बड़े हैं और इल्म को अच्छे तरीके से समझते हैं, और आप देखते हैं कि उन्होंने बाल उनके काले हैं,
तो यकीनन उनके पास भी कोई दलील होगी, उनकी बहक में भी कुछ मसाइल होंगे। तो इसलिए इससे आपने ये कभी भी किसी के बारे में गलत मतलब नहीं लेना, अपनी मर्ज़ी से जो है वो किसी के बारे में राय नहीं कायम करनी, यकीनन उनके पास दलील होगी। जैसे कि मैं आज एक बयान भी सुन रहा था दाढ़ी के मतलब, तो वो बता रहे थे कि एक बहुत बड़े आलिम दीन थे और उनकी दाढ़ी जो थी वो सफ़ेद हो चुकी थी। तो दूसरे आलिम दीन ने पूछा कि भाई आपकी दाढ़ी, तो हम लोगों को मना करते हैं कि दाढ़ी सफ़ेद काली नहीं करनी और आपने काला लगाया। तो वो कह रहे थे कि मैंने जो है ना वो जवान लड़की से शादी कर ली है, तो जिस वजह से मैंने कहा कि अब जवान नज़र आऊँ। तो उन्होंने कहा कि बाल काले करने से तो आप जवान नज़र नहीं आएंगे ना। तो इसलिए हमें भी ये हीले बहाने भी होते हैं बाज़ दफ़ा। शैतान भी इंसान के ज़हन में बहुत से हीले डाल देता है। तो जब हदीस में मना आ गया तो हमने अपने आप को इस चीज़ से बचाना है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जो लोग सच्ची मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से, वो सफ़ेद बालों में भी आपसे मोहब्बत करेंगे। लेकिन क्योंकि रंग करने का जवाज़ मौजूद है, तो जब जवाज़ मौजूद है तो इसमें कोई मसला नहीं है। काले कलर के अलावा आप कोई सा भी कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें सही मानों में शरीयत पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और तमाम जो सुन्नतें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो चीज़ें साबित हैं, अगर हम उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी मिलेगी। और असल कामयाबी है ही सुन्नत में है। तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ भी करते रहना चाहिए कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें सही मानों में इस दुनिया में रहकर मौत की तैयारी करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, क्योंकि ज़िंदगी बिल्कुल छोटी है और अगर हम इसे शरीयत के मुताबिक गुजारेंगे तो हमें दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी और आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।